जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। ये शब्द कहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वही नेताजी जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद किया था। वही नेताजी जिन्होंने गुलाम भारत की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से लोहा ले लिया था। आज उन्हीं नेताजी की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आज भी करोड़ों लोग अपनी प्रेरणा मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर हर भारतीय गर्व करेगा। नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। 23 जनवरी सन 1897 ये वो तारीख है जब सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। जब बोस किशोर थे तब उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। उस वक्त अंग्रेजों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल होता था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़कर वो वापस अपने देश लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और बोस के बीच की अनबन बढ़ गई तो नेताजी ने खुद ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिसके कारण उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन नेताजी किसी तरीके से जर्मनी भाग निकले। यहाँ से उन्होंने विश्व युद्ध को काफी करीब से देखा। अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक का भी स्थापना किया। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन भी दिया था। इन 10 देशों में बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नानकिंग जो कि अब चीन है, इटली, थाईलैंड, मंचूको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। इन देशों ने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद किया था। बोस लगातार भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी विचारधारा पर काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 18 अगस्त सन 1945 को रहस्यमय तरीके से उनका हवाई जहाज लापता हो गया। अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि वो जहाज कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। लोग बोस से जुड़ी तरह तरह की थ्योरीज भी बनाते हैं, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि नेताजी का जहाज आखिर गया कहाँ। अभी तक इसे लेकर के अलग अलग कहानियां परोसी जाती हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।